एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ वो अर्ली 20s में हुआ, मीन्स अराउंड 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और वो डिस्कवरी की चैडविक ने, ठीक है। लेकिन उनके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो बताया गया हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो बताया था हेनरी बैक्वेरेल ने। तो हेनरी बैक्वेरेल ने क्या किया था? He was studying certain phenomena. हेनरी बैक्वेरेल स्टडी कर रहे थे फॉस्फोरेंस के बारे में। तब वो फॉस्फोरेंस का फेनोमेना स्टडी करते वक्त उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि उन्होंने एक दिन उनको लेट हो गया तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे यूरेनियम चिप्स पड़े हुए थे। He has taken some uranium chips. ये यूरेनियम चिप्स, यूरेनियम मेटल को उन्होंने पेपर में रैप किया। What he has done, उन्होंने पेपर में रैप किया और एक फोटोग्राफिक प्लेट के साथ, फोटोग्राफिक प्लेट या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के साथ उन्होंने एक टेबल था उनका, स्टडी टेबल, उस स्टडी टेबल के ड्रॉवर में रख के वो चले गए। ठीक है, उनको देर हो गई एक्सपेरिमेंट करते वक्त, स्टडी करते वक्त, तो उन्होंने ये जो सब मटेरियल था उनका रिमेनिंग स्टडी मटेरियल, उन्होंने क्या किया, वो यूरेनियम चिप्स मेटल पेपर में रैप किया और वो पेपर को फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म के साथ उन्होंने एक ड्रॉवर में रख दी। ठीक है, और वो चले गए घर पे। और उसके बाद वो जब दूसरे दिन आए और उन्होंने ये ड्रॉवर खोला और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ था, फोटोग्राफिक प्लेट पे छोटे छोटे स्पॉट निर्माण हुए थे। देयर वॉज सर्टन व्हाइट स्पॉट एंड ब्राइट स्पॉट, we can call them as a bright spots on the given photographic film were observed to Henry Becquerel। उनको क्या ऑब्जर्व हुआ कि वहां पे कुछ ब्राइट स्पॉट उनको उस फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पे दिखे। उन्होंने सोचा कि मैं जब लैब में से गया तब मैंने तो लाइट्स भी बंद किए हुए थे, कोई भी लाइट का सोर्स स्टार्ट नहीं था, फिर भी इस तरह का बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व हुआ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया। तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दीज आर व्हाट, यूरेनियम मेटल इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। उन्होंने कहा कि यूरेनियम मेटल इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। यूरेनियम मेटल क्या है? एक रेडियो एक्टिव मेटल है। क्या होता है ये रेडियो एक्टिव मेटल? इट इमिट्स द रेडिएशन बाय इटसेल्फ। ये जो रेडिएशंस क्रिएट हुए हैं, ये जो लाइट उन्होंने इमिट किया है, ये कहाँ से इमिट किया है? उनके खुद में ही वो प्रेजेंट थे और वही वो लाइट क्या कर रहे हैं? इमिट कर रहे हैं। सो ही हैज नेम दैट फेनोमेना, बैक्वेरेल हैज नेम दैट फेनोमेना as radioactivity. And what is that phenomena? Radioactivity is shown by certain elements. And what is that radioactivity phenomena? Emission of radiation by its own from that given element. ठीक है, खुद से ही अपने आप रेडिएशन का इमिट होना, इसको ही क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस। ठीक है, अब उनको ये ऑब्जर्व हो गया था और उन्होंने कहा कि रेडिएशन बाहर निकलते हैं एलिमेंट से, और ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, एस्टेटिन, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स अभी हम लोगों को पता है कि ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू इमिट द रेडिएशन बाय देयर ओन। कुछ भी उनको सोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली रेडिएशंस इमिट करते जाते हैं और इसी फेनोमेना को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। लेकिन जब उनको ये एक्सप्लेन करना था तब उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेडिएशन ये इमिट कर रहे थे कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स, तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इन रेडियो एक्टिविटी का स्टडी किया और उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि जब हम लोग लेड का ब्लॉक रखते हैं या फिर लेड एलिमेंट रखते हैं इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास, तो लेड पे कुछ भी इफेक्ट होता नहीं है इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो उन्होंने क्या किया? एक लेड का ब्लॉक लिया उनके एक्सपेरिमेंट में।
ठीक है, उस लेड के ब्लॉक में उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। ये क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा। ओके, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो ये क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा। ये रेडिएशंस इमिट कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, आगे जाके उन्होंने एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ओके, और यहाँ पे उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज की थी। ओके, मैं यहाँ पे ये इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, और ये जो रेडिएशंस थे ये सारे डायरेक्शंस में जा रहे थे। दे वेर इमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, उनको क्या करना था, ये रेडिएशन इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड में से, मतलब ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से पास करनी थी। सपोज दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इस तरह से हुआ है। अब क्या होगा, देखो उनको ये रेडिएशन एक रे में भेजना था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिर से एक लेड का शीट रख दिया। क्या किया, यहाँ पे एक फिर से लेड शीट बनाया, रख दिया। ठीक है, क्योंकि रेडिएशंस बहुत सारे डायरेक्शंस में जा रहे थे, उनको एक ही डायरेक्शन में रेज चाहिए थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक लेड का शीट रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से एकदम फाइन रेडिएशन क्या होगा, इस तरह से आगे जाएगा। बाकी के जो रेडिएशन है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेड शीट प्रेजेंट था। ठीक है, लेड शीट और रेडियोएक्टिव एलिमेंट, मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेड शीट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता था। ये उन्होंने देखा था, उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, और उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ से सिर्फ एक रे बाहर आ रहा है। ठीक है, और जब इस रे को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उनको एक ऑब्जर्व हुआ कि दिस रे वॉज गेटिंग deflected and getting divided into 3 types। उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि ये रे क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक रे क्या गए, एक रे गए निगेटिव टर्मिनल के पास, क्योंकि वो क्या हो गए, पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट हो गए। सो द रेज विच आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय द पॉजिटिव रेज आर व्हाट, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। इसलिए वो क्या हुए, पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट हुए और निगेटिव के पास अट्रैक्ट हुए। और दूसरे जो रे थे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और निगेटिव से डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब ये रेज जो है इनका चार्ज क्या था, निगेटिव था। ठीक है, और कुछ रेज उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष लगाया कि ये क्या होंगे, दीज आर अ न्यूट्रल रेज। दीज आर व्हाट, न्यूट्रल रेज। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दीज आर द पॉजिटिव रेज एंड दे आर नोन एज अल्फा रेज। उनको क्या नाम दिया उन्होंने, अल्फा रेज, इसे नाम दिया। और लेटर ऑन जब उन्होंने इस रेज को स्टडी किया, उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि दीज अल्फा रेज आर नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस विच इज हैविंग 4 एज अ एटॉमिक मास एंड 2 एज अ चार्ज। ठीक है, अल्फा रेज को क्या होता है, +2 उनका चार्ज होता है और +4 उनका क्या होता है, मास। सो दीज अल्फा रेज आर नथिंग बट दे आर इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस, बट दे आर हैविंग +2 चार्ज एंड +4 मास। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो निगेटिवली चार्ज है ये क्या है, दीज आर बीटा रेज। दीज आर व्हाट, बीटा रेज, एंड दीज आर निगेटिवली चार्ज रेज, means these are nothing but the stream of electrons। ये क्या है, ये stream of electrons है। ओके, और ये निगेटिवली चार्ज रेज है, इनको बीटा रे उन्होंने नाम दिया। और these are nothing but the streams of electrons। और उनको और एक रेज मिले थे, बराबर है, वो क्या थे, न्यूट्रल थे। वो क्या थे, न्यूट्रल थे, तो उन्होंने इनको नाम दिया गैमा रेज। these are known as गैमा रेज। और ये गैमा रे क्या थे, दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच आर हैविंग वेरी वेरी हाई एनर्जी। दीज आर हैविंग वेरी वेरी हाई एनर्जी। दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया
कि जब हम रेडियोएक्टिव मेटल को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं, दैट टाइम इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। और इससे ये पता चला कि एटम में और एक थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट है एंड विच इज व्हाट, न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन ये बात पता चलने में और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने में बहुत टाइम चला गया। अराउंड 20th सेंचुरी ऑकर हुई और 20th सेंचुरी में अराउंड 1932 में चैडविक ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की और उन्होंने कहा कि देयर इज ए न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ गिवन एटम। Atom is not the smallest particle of a given matter. Atom can be divisible and atom consists of 3 subatomic particles. One is an electron, another one is a proton and third one is what? Neutron. So in 1932 discovery of neutron हुई जो की गई चैडविक ने, ठीक है। चैडविक was a scientist who has discovered that there is a neutral particle present in an atom and which satisfies the atomic mass of a given atom. Atomic mass क्या होता है एटम का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की सम होती है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब हम लोग एटॉमिक मास मेजर करते हैं कोई भी एलिमेंट का, तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स मिसिंग है और ये कुछ पार्टिकल्स जो प्रोटॉन जितने ही होते हैं जो मिसिंग है उनको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932. He has performed one experiment and with the help of that experiment he has explained that those particles are nothing but neutrons. Those particles are nothing but what? Neutrons. So Chadwick performed one experiment in which he has considered a thin sheet of beryllium. He has considered a thin sheet of beryllium and alpha particles are bombarded on this thin sheet of beryllium. उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की शीट ली और उनको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया। Okay, he observed that there are high penetrating rays. There are high penetrating rays which are coming from this given sheet, which are coming from this given sheet, and these high penetrating rays consist of the mass which is equal to 1.675 into 10 raised to minus 27 kgs. Okay, these are what? High penetrating rays. ये क्या थी? High penetrating rays थी जिनका मास इतना था which is equal to the mass of hydrogen, which is equal to the mass of hydrogen, but they were having no charge. They were having no charge. So that's why he has suggested that these molecules are neutral molecules since they are having no charge, but they are having mass which is equal to the mass of hydrogen atom, and these subatomic particles are known as neutrons since they are having no charge. तो क्या होते हैं न्यूट्रॉन? Neutrons are the subatomic particle of an atom which consists of mass which is equal to 1.675 into 10 raised to minus 27 kgs, and they are having no charge. And they are having no charge. So this was about the subatomic particle discoveries. हम लोगों ने यहाँ पे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी देखी। कौन से साइंटिस्ट लोगों ने कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिटरमाइन किया, उनके मास के बारे में स्टडी किया, उनके चार्ज के बारे में स्टडी किया, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिनका यूज करके हम लोगों को ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जानकारी मिली है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ अवर नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल्स ऑफ अ गिवन एटम। अभी भी हम लोगों को एटम का स्ट्रक्चर पता नहीं है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमको अभी एटम का स्ट्रक्चर भी देखना है कि एटम में ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।